Noodle Doodle. मिलो द मंकी एंड द मिसिंग मैंगोज। जंगल लैंड में खुश आमदीद, जहाँ दरख्त ऊंचे हैं, परिंदे गीत गाते हैं और जानवर हंसी खुशी खेलते हैं। ऊंचे दरख्तों पर रहता था एक शरारती सा बंदर मेलो, और मेलो को सबसे ज्यादा पसंद थे आम। मेलो, चलो अपने आमों वाले दरख्त पे चलता हूँ। मेलो झूमता हुआ दरख्तों से होता हुआ अपने खास आम वाले दरख्त के पास पहुंचा और रुक गया। अरे, मेरे आम कहाँ गए? मेलो, कल तो ये सब पक रहे थे, अब एक भी नहीं बचा। मेलो ने फैसला किया कि वो आम चोर को तलाश करेगा। मैं सब दोस्तों से पूछूंगा। सबसे पहले वो ज़ारा ज़ेब्रा के पास गया। ज़ारा, क्या तुमने मेरे आम खाए? नहीं मेलो, मैं तो सिर्फ घास खाती हूँ। फिर वो टीना तोता के पास गया। टीना, आम? मैं तो सिर्फ बेरियां खाती हूँ। और फिर गोलो गोरिल्ला के पास। गोलो, नहीं भाई, मैं तो आज सारा दिन माँ के साथ पत्तों का झोंपड़ा बना रहा था। मिल्लू ने अचानक दरख्त के पास छोटे छोटे कीचड़ भरे निशान देखे। मिल्लू, ये तो किसी छोटे जानवर के निशान हैं। वो निशानों के पीछे गया, झाड़ियों के पीछे, नदी के पार, और फिर एक बड़े पत्ते के नीचे बैठी थी छोटी एली हाथी, और उसके मुंह पर आम का रस लगा हुआ था। इली, आम तुमने खाए? उफ, मुझे बहुत भूख लग रही थी और आम बहुत मजेदार लग रहे थे। मैंने सोचा तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन एली, ये मेरे खास आम थे। मैं कई दिन से इनका इंतजार कर रहा था। मैं माफी चाहती हूँ मेलो, आइंदा कभी नहीं करूँगी। मेलो, देखो एली, भूख लगना बुरी बात नहीं, लेकिन बगैर पूछे किसी का सामान लेना गलत है। एली, सर झुकाते हुए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्या तुम मुझे माफ करोगे? मेलो, मुस्कुराते हुए, दोस्त हमेशा माफ करते हैं। फिर मीलो और एली ने एक जबरदस्त आइडिया सोचा। चलो आमटियों और दरख्त लगाते हैं ताकि सबको आम मिल सके। ज़ारा ने बीज लाए, टीना ने पानी डाला और गोलो ने गड्ढे खोदे। चंद हफ्तों बाद आमों के दरख्तों में फल आ गए। पहला पका आम मेलो ने तोड़ा। मेलो, ये आम एली के लिए है, क्योंकि उसने सच बोला और माफी मांगी। ईली, और ये आम मीलो के लिए, क्योंकि उसने दोस्ती निभाई और मुझे माफ किया। सबक, इजाजत के बगैर कुछ ना लो और हमेशा सच बोलो।